बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर सुमेरा यूनुस CMM लेक्चर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। कैसे हैं तुलबा आप लोग? होप सो अच्छे। रमज़ान आपका अच्छा गुजर रहा होगा, रोज़े भी चल रहे होंगे, ऊपर से पेपर्स भी आपके हैं। जो पेपर हो गए हैं होप सो बहुत अच्छे पेपर हो गए होंगे, और जो आने वाले हैं अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि आपके पेपर्स अच्छे हो जाएं। मैं सेकेंड ईयर पाकिस्तान स्टडी बाब नंबर 3 जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान के तबी खुदोखाल पे आज आपको लेक्चर दूंगी। इसी प्लेटफॉर्म से आपको पहला लेक्चर इस चैप्टर का हो चुका है, पाकिस्तान का मले वकूफ। आज हम लेक्चर नंबर 2 पाकिस्तान के तबी खुदोखाल, जिसे फीचर्स ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है। पाकिस्तान की सतह को हमने तबी खुदोखाल के एतबार से 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। 4 मेन हिस्से हैं इसके। जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट हिस्से हैं उनमें सबसे पहला हिस्सा जो है पहाड़ है, जो सेकंड है वो सतह मुर्तफा है, द थर्ड वन इज मैदान एंड द फोर्थ वन इज वादियाँ। आज का लेक्चर जो हमारा डिपेंड करता है वो हमारे 2 टॉपिक्स पे डिपेंड करेगा। एक तो हमारा पहाड़ है, सेकंड हमारा सतह मुर्तफा। माउंटेन्स, सबसे पहले पहाड़, जिसे आप इंग्लिश में माउंटेन्स बोलते हो। आपको पता है एक ऐसा एरिया होता है जो ना हमवार होता है, जो लेवल नहीं होता, प्लेन नहीं होता, स्लोपी होता है, पथरीला होता है। ये इस तरह का एरिया जो होता है, और साहिल समुंदर से 900 मीटर की बुलंदी पर जो है वो मौजूद होता है, उसको आप क्या कहते हो? पहाड़ कहते हो। पाकिस्तान का पहाड़ी सिलसिला 3 इम्पोर्टेंट हिस्सों में जो है वो डिवाइड हुआ है। हमने 3 मेन हिस्सों में पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले को डिवाइड किया हुआ है। एक शुमाली पहाड़ी सिलसिला, जिसे नॉर्दर्न माउंटेन्स आप लोग कहते हो। सेकंड आपका वस्ती पहाड़ी सिलसिला, जिसको आपको सेंट्रल माउंटेन्स कहते हैं इंग्लिश में, एंड द थर्ड वन इज मगरबी पहाड़ी सिलसिला, जिसे आप वेस्टर्न माउंटेन्स कहते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हम शुमाली पहाड़ी सिलसिले को डिस्कस करेंगे। शुमाली पहाड़ी सिलसिले को आगे हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे अमालिया रेंजेस, सेकंड हमारा कराकोरम रेंजेस, एंड द थर्ड वन इज हिंदू कश रेंजेस। आगे जो हमारा अमालिया रेंजेस, जो कोई अमालिया बी कहते हैं और इंग्लिश में अमालिया रेंजेस कहते हैं, इसको फर्दर सबसे पहले हम यहाँ पे अमालिया रेंजेस को लेंगे, और अमालिया रेंजेस में उसको हम 3 पार्ट्स में आगे हमने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले इसकी है शिवालिक रेंजेस, एंड सेकंड वन इज अमालिया रेंजेस, अमालिया सगीर, एंड द थर्ड वन इज अमालिया कबीर, जिसे अमालिया सगीर जिसे लेसर अमालिया बोला जाता है, अमालिया कबीर जिसे इंग्लिश में ग्रेटर अमालिया बोला जाता है। शिवालिक हिल्स, शिवालिक हिल्स जो है आपकी, ये पहाड़ी सिलसिला दरिया सिंध के मशरिक में मौजूद है और कोहिस्तान हिमालय की जुनूबी शाख में मौजूद है। ये आपको मगरिब से मशरिक की तरफ फैला हुआ है। इसका बेशतर शिवालिक हिल्स का बेशतर हिस्सा जो है वो इंडिया में मौजूद होता है, और इसका मुख्तसर सा जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में है। ये हज़ारा और मरी के जुनूबी एरियाज को कवर कर रहा है। ये सिलसिला जुनूब में मौजूद है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो हिल्स हैं, वो जो पबी हिल्स जो हैं वो यहाँ पे है। इसकी शिवालिक हिल्स की औसत जो लेंथ है वो 900 मीटर है। शिवालिक हिल के बाद हमारा अमालिया सगीर आ जाता है। अमालिया सगीर की जो अहम तरीन रेंज है वो पीर पंजार रेंज है, और इसकी अमालिया सगीर की जो औसत लंबाई है वो 800 से 4600 मीटर तक है। अमालिया सगीर में आपको पता है नथिया गली आपकी, मरी, स्वात, ये सारी की सारी माउंटेन्स जो हैं वो आपकी अमालिया सगीर में आ जाती हैं। अमालिया सगीर के बाद आपकी जो तीसरा अमालिया का हिस्सा है, जो बड़ा हिस्सा है, जो दुनिया की वो बड़ी माउंटेन्स में से एक है, वो अमालिया कबीर है। और इसमें जो सबसे बुलंद तरीन चोटी है वो नंगा पर्वत है, जिसकी लंबाई जो है 8126 मीटर है, और इसकी औसत अमालिया कबीर की लंबाई जो है वो 6500 मीटर है।
हिमालय कबीर के बाद हम आपको पता है हिमालय कबीर में बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं, जो आपको पता है साल साल आपके आपके दरियाओं के लिए पानी का सबब बनते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके पानी की कमी को जो है ये ग्लेशियर्स साल साल पूरा करते हैं। इसके बाद हिमालय कबीर के बाद हमें कोई कराकोरम पे जाते हैं। कोई कराकोरम जिसको आप कराकोरम रेंजेस भी बोलते हैं, इसकी ये हमारे मुल्क में बहुत इम्पोर्टेंट, हमारा दोस्त मुल्क जो चीन है उसके साथ हमारे साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने में कराकोरम रेंजेस का बहुत एक अहम पार्ट है। इसमें से एक शराय रेशम गुजरती है, जिसको सिल्क रूट बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। ये पाकिस्तान और चीन को दरिया खंजराब के जरिए आपस में मिलाती है, और इसकी बुलंद तरीन चोटी केटू है, जिसको गॉडविन ईस्टर्न भी बोला जाता है, और केटू दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में से दूसरे नंबर पे है, और इसकी जो लंबाई लेंथ है वो 8611 मीटर है, और कराकोरम रेंजेस की जो औसत लंबाई है वो 7000 मीटर है। कराकोरम रेंजेस के बाद हिंदुकुश रेंजेस, जिसे कोई हिंदुकुश भी कहा जाता है, ये आपकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में मौजूद हैं, जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करती हैं। इसका बेशतर कोई हिंदुकुश का हिस्सा अफगानिस्तान में है और कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में है। इसकी कोई हिंदुकुश की जो बुलंद तरीन चोटी है तिचमीर है, जिसकी लेंथ 7690 मीटर है, और इसके जुनूब में स्वात और चित्राल के पहाड़ जो हैं वो मौजूद हैं। अगर शुमाली पहाड़ी सिलसिले हमारा हो गया, शुमाली पहाड़ी सिलसिलों के बाद में थोड़ी सी इनकी अहमियत के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि शुमाली पहाड़ी सिलसिले की हमारे मुल्क में बहुत अहमियत के आमिल हैं, जो आपके हवाएं बराए अरब और बराए बंगाल से हैं। ये शुमाली पहाड़ी सिलसिले उन हवाओं को रोक के बारिश और बर्फबारी का सबब जो है बनते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिससे आपकी लकड़ी की कमी जो है वो आपको यहाँ से पूरी होती है। उसके अलावा ऑक्सीजन जो आपके मुल्क में है, आपके लिए ऑक्सीजन जो आपके जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको पता है फॉरेस्ट से मिलता है, और फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद शुमाली पहाड़ी सिलसिलों के बाद हम आ जाएंगे वस्ती पहाड़ी सिलसिले, और वस्ती पहाड़ी सिलसिले जिसे इंग्लिश में आप सेंट्रल माउंटेन रेंजेस भी कहते हैं। ये आपके सेंट्रल माउंटेन रेंजेस मतलब कि आपके ना तो आपके वेस्ट में है, ना तो आपके ईस्ट में, ना नॉर्थ में, ना साउथ में। ये आपके मुल्क के सेंट्रल पार्ट में है, जिसमें आपका सबसे पहले 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। एक साठ रेंजेस जिसे कोहिस्तान नमक भी कहते हैं, सेकेंड कोई सलमान, एंड द थर्ड वन इज कोई कीथर। जो आपका कोहिस्तान नमक है वो दरियाए झेलम और दरियाए सिंध के दरमियान में ये हिस्सा आता है, और इसमें एक खूबसूरत मकाम सेक्टर है और कोहिस्तान नमक की औसत लंबाई है वो 700 मीटर है। और यहाँ कोहिस्तान नमक, इसको स्टीम बोला जाता है, ये आप सब लोग जानते हैं। जो हमारी नमक की कान खेड़ा माइन है वो कोहिस्तान नमक में पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है। और कोहिस्तान नमक के बाद कोई सलमान की बुलंद तरीन चोटी जिसे तख्ते सुलेमान कहते हैं, और जिसकी लंबाई है 3443 मीटर। तख्ते सुलेमान आपको पता है पंजाब और बलोचिस्तान को एक दूसरे से अलग करती है, और इसमें कोई सलमान के अगर आप जुनूब की तरफ चले जाएं तो कोई कीथर का रेंज आता है, जो कि सिंध और बलोचिस्तान के दरमियान में मौजूद है। ये हमारे वस्ती पहाड़ी सिलसिले आगे। वस्ती पहाड़ी सिलसिले के बाद जिसको सेंट्रल रेंजेस कहते हैं, सेंट्रल माउंटेन रेंजेस कहते हैं, सेंट्रल माउंटेन रेंजेस के बाद हम मगरबी पहाड़ी सिलसिले आ जाएंगे। मगरबी पहाड़ी सिलसिले जो आपके वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस हैं, और ये आपके बॉर्डर लाइन अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान के बीच में मौजूद हैं, जो अफगानिस्तान को पाकिस्तान के से अलग करते हैं। ये तमाम के तमाम माउंटेन रेंज जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर लाइन पे मौजूद हैं। इसमें सबसे पहले हम कोई सफ़ेद, इसकी जो
अहम तरीन चोटी है सिलकराम, इसकी जो लंबाई है वो 3600 मीटर है। कोई सफ़ेद के बाद अगर आप जुनूब की तरफ चले जाएं तो आपकी वज़ीरिस्तान हिल्स स्टार्ट हो जाती हैं। वज़ीरिस्तान हिल्स के बाद आपकी जो हैं वो टोबा ककड़ माउंटेन्स, टोबा ककड़ माउंटेन्स जो हैं वो शुमाल से जुनूब और कोयटा के शुमाल में जो है ये आपकी टोबा ककड़ रेंज बिल्कुल कोयटा के शुमाल में मौजूद है। इसके वेस्ट की तरफ अगर आप पाकिस्तान के मगरब की तरफ आप इसके तरफ जाते जाएं तो आपकी चागी हिल्स आएंगी। और चागी हिल्स की इम्पोर्टेंस कौन नहीं जानता। आपका जो एटमी धमाके जो कि 1998 में हुए थे, मई 1998 में हुए थे, वो इसी मकाम पे हुए थे। और ये बहुत यादगार दिन था क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामिक कंट्री था जो पहली दफ़ा एटमी ताकत बना था। तो पहला मुल्क था जो इस्लामी ममालिक में पहला मुल्क था जो एटमी ताकत बना था। तो इसलिए वो बड़ा यादगार दिन था और बहुत खुशी का दिन था। तो चागी हिल्स इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। चागी हिल्स के बाद हमारी रास्को हैं। अगर आप चागी हिल्स के जुनूब की तरफ मीन के साउथ की तरफ आप जाएंगे तो आपकी जो रास्को हैं वो मौजूद हैं चागी, और कोई सुल्तान जो हैं इसके मगरब की तरफ आता है। इसके बाद ये हमारे मगरबी पहाड़ी सिलसिलों के बाद हमारा जो पाकिस्तान का पहाड़ी सिलसिला है ये काफ़ी हद तक जो है हमने कवर कर लिया है। और ये आपको मैं एक बात यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगी कि पहाड़ी सिलसिले ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रोल प्ले करते हैं। यहाँ से मस्ट आपको एमसीक्यूज भी आएंगे और यहाँ से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पे होप सो आपको पहाड़ जो हैं वो अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब पहाड़ के बाद हम लोग आ जाते हैं सतह मुर्तफा पे। सतह मुर्तफा को आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सतह मुर्तफा होता क्या है। सतह मुर्तफा पाकिस्तान में दो तरह की सतह मुर्तफा हैं। एक सतह मुर्तफा पुठवार है, एक सतह मुर्तफा बलोचिस्तान है। सतह मुर्तफा एक्चुअली ऐसा हमारे खित्ते में एक ऐसा पार्ट होता है जो माउंटेन्स की तरह का भी होता है और प्लेन एरियाज की तरह का भी होता है। माउंटेन्स की तरह कैसे होता है और प्लेन एरियाज की तरह कैसे होता है। माउंटेन्स की तरह इस तरह से होता है कि ये साहिल समुंदर से ऊंचाई पर होता है, काफ़ी ऊंचाई पर होता है। और अगर ये प्लेन एरियाज की तरह क्यों होता है, क्योंकि ये ऊंचाई पर जाके बिल्कुल फ्लैट होता है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि सतह मुर्तफा इज द कम्बिनेशन ऑफ माउंटेन्स एंड प्लेन एरियाज, कि ये कम्बिनेशन है प्लेन एरियाज और माउंटेन्स का, कि माउंटेन्स की तरह हाइट पर है और प्लेन एरियाज की तरह जो है बिल्कुल लेवल है वो। और सतह मुर्तफा पुठवार सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। सतह मुर्तफा पुठवार में जो एरियाज स्पेशली आते हैं वो रावलपिंडी, अटक, जेलम, चकवाल, ये सारे एरियाज इसमें आते हैं। ये साहिल समुंदर से 600 मीटर बुलंदी पर है। यहाँ पे काश्तकारी नहीं की जाती क्योंकि सैलाबी रेलों की वजह से और इसकी बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से, हार्श टेम्परेचर की वजह से यहाँ की ज़मीन काफ़ी खटी पटी है और ज़मीन के ख़राब होने की वजह से यहाँ पे काश्तकारी करना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये मदनी ज़खायर जो हैं उससे भरपूर है। चूना, कोयला, मती तेल यहाँ पे भरपूर मिकदार में जो हैं वो वसी ज़खायर जो हैं इनके पाए जाते हैं। और सतह मुर्तफा पुठवार के बाद आपका जो 60 रेंजेस है वो भी सतह मुर्तफा पुठवार के अंदर ही मौजूद है। और सतह मुर्तफा पुठवार के बाद आप सतह मुर्तफा बलोचिस्तान पे आ जाओगे। सतह मुर्तफा बलोचिस्तान कोई सुलेमान और कोई किथर के जुनूब में है और इसके शुमाल में आपके इसके उसमें कोई सुलेमान और कोई किथर के मगरब में सतह मुर्तफा बलोचिस्तान मौजूद है। और इसके शुमाल में जो होते हैं वो टोबा ककड़ रेंज और चागी हिल्स जो हैं वो इसके शुमाल में मौजूद है। इसकी औसत लंबाई जो है वो 900 मीटर है। ज़्यादातर एरिया बंजर है। बंजर एरिया आपको पता है कौन सा होता है, जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं होते, ग्रीनरी नहीं होती, प्रॉपर तरीके से माउंटेन्स नहीं होती।
यहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर एरिया रेत होती है या तो झाड़ियाँ होती हैं। यहाँ पे लोग भेड़ बकरियाँ वगैरह यहाँ पे ज़्यादातर पालते हैं। और जो सराय बलोचिस्तान है आपका, डेजर्ट जो है, डेजर्ट बलोचिस्तान डेजर्ट, वो भी सदा मुतवा बलोचिस्तान के अंदर ही शामिल है। अजीज तुलबा, हमारा पहाड़ और सतह मुर्तफा आज हमने कवर कर लिया काफ़ी हद तक। अगर ये मेन इम्पोर्टेंट मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं, मैं इस पे बहुत मज़ीद डिस्कशन भी हो सकती थी, इसमें वो डिस्कशन भी हो सकती थी, लेकिन हमने इसमें वही चीज़ें डिस्कस की हैं जो आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहाड़ों की अहमियत आप लोगों को, ये मैंने आपको पहले तो इनकी रेंजेस बता दी कि कौन कौन सी रेंज है, किस तरह से है, लेकिन पहाड़ों की अहमियत आपको पता है। आपके जो डिफेंड, अगर आप दफ़ा के एतबार से भी पहाड़ आपके मुल्क में एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। जो आपके हमसाए मुल्क हैं, अगर वो आपके उनके साथ दोस्ताना रिलेशनशिप हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके किसी किस्म के हार्श रिलेशनशिप हैं तो पहाड़ उसमें बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, आपकी सरहद को महफूज करते हैं। उसके अलावा आपको पता है जैसे कि शुमाली पहाड़ी सिलसिले हैं, तो शुमाली पहाड़ी सिलसिलों में आपके ग्लेशियर्स वगैरह पाए जाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा, आपके पूरा साल बारिश आपका कभी तो ये होता है 3-3 मंथ्स तक नहीं होती, कभी कभी होता है कि 2-2 मंथ्स तक आपकी बारिश नहीं होती। लेकिन जो आपके पहाड़ हैं, स्पेशली शुमाली पहाड़ी से जहाँ पे आपके कराकोरम रेंजेस हैं, जहाँ पे हिमालय रेंजेस हैं, जहाँ पे ग्लेशियर्स 24 पूरा साल में 24 घंटे मौजूद होते हैं, और 24 घंटे वो आपके रिवर्स को पानी जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो चल रही होती हैं। आपका जो मुल्क है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, और 71% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, और उसमें 71% जो 75% जो लोग हैं वो इरिगेशन सिस्टम पे डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर में भी। और इरिगेशन कहाँ से, आपके रिवर्स वाटर पे डिपेंड करती है। तो रिवर्स वाटर पे पानी कहाँ से आता है, ग्लेशियर्स से आता है, और ग्लेशियर्स कहाँ पर हैं, माउंटेन्स में। तो इधर से आपको पता चलता है कि पहाड़ों की आपके मुल्क में कितनी इम्पोर्टेंट है। अनाज नहीं होगा, आप कैसे खाओ, क्या खाओगे, कैसे सरवाइव करोगे। तो इसलिए पहाड़ हमारी ज़िंदगी के हर पर्सपेक्टिव में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अगर पहाड़ों की बात करो तो फॉरेस्ट पहाड़ों में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट से आपको लकड़ी मिलती है, आपको पता है। कंस्ट्रक्शन पर्सपेक्टिव से बात हो, ऑक्सीजन के पर्सपेक्टिव से बात हो, कि ग्रीनरी के पर्सपेक्टिव से बात हो, खूबसूरती के पर्सपेक्टिव से बात हो, तो फॉरेस्ट और ग्रीनरी अहम रोल प्ले करती है। आपके सैरो तफरी के लिए पहाड़ी सिलसिले जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का बायस है। दुनिया भर से लोग आपके पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों की तरफ आते हैं और यहाँ से लुत्फ़अंदोज़ होके जाते हैं। अजीज़ तुलबा, आज हमने पहाड़ और सतह मुर्तफा तभी खुदखाल में हम डिस्कस कर चुके हैं। 2 हिस्से हमारे रह गए हैं, मैदान और वादियाँ, वो इंशाल्लाह हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपसे इजाज़त लेते हैं। मेहनत करिएगा, अपना अच्छे से पेपर की तैयारी करिएगा, और अल्लाह करे आपके पेपर्स अच्छे हों। अल्लाह हाफिज़।